तस्वीरों पर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना का इतनी ही ज़बरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई। तो कोरोना के अंदर उस लहर के कम होने का, ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो है इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम, कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। एक बात की 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन भी ईजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद, इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं ऑक्सीजन।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात, एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात पर आज बात करने वाले हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में कोरोना ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और कोरोना की नई लहर तबाही का कारण बनी हुई है। रोजाना दुनिया में औसतन 9 लाख के आसपास संक्रमण के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि 14,000 के करीब लोगों की हर 24 घंटे में जान जा रही है। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इस वक्त कोरोना के कहर का सामना कर रही है। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और इसी कारण अस्पतालों पर दबाव भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के कई अस्पताल में इस वक्त बेड्स और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। और आपको बता दें, सोमवार सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जानकारी दी कि उनके अस्पताल में अब एक भी बेड खाली नहीं है। अस्पताल के बाहर चल रही टैली में नंबर 0 ही दिखा रहा था और सिर्फ RML ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई सरकारी प्राइवेट अस्पतालों का यही हाल है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के दावे उस वक्त धरे के धरे रह गए जब रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। गनीमत रही कि आधे घंटे के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक गाड़ी अस्पताल पहुंची। इसी गाड़ी में 20 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में लाए गए। अस्पताल प्रशासन का यह कहना है कि अस्पताल को जो सिलेंडर मिले हैं उससे अस्पताल की 1 घंटे तक ही पूर्ति हो पाएगी और इस अस्पताल में 100 से अधिक मरीज भर्ती है। अस्पताल संचालक का यह कहना है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ऑक्सीजन की कमी होने की सूचना दी जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया और ज्यादातर मरीजों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो इसी मुद्दे पे हमारे 7 दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। पहले दर्शक है पलक गुप्ता। पलक जी, अपनी राय दीजिए। माफ कीजिए, सलब जी अपनी राय दीजिए। सलब जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तुम्हारे साथ एक और दर्शक भगवान दास जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। भगवान जी, अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल, मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है कुल मिला के सरकार तैयार नहीं थी। पहले से देश में दोबारा लौट कर कोरोना आया है तो सरकार को पता होना चाहिए कि वापसी करेगा। 1 साल बीतने को हो गया था। 1 साल में हम पूरी तरीके से तैयारी कर चुके होते, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकारी नाकामी होने के बाद तैयारी पूरी नहीं करी। अगर सरकार जिले में या जगह जगह ऑक्सीजन के प्लांट खोलती और दूसरी चीजों की सुविधाएं बढ़ाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। अगर रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी में हमारे कल रेवाड़ी में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। प्रशासन ने अगर व्यवस्था होती तो आज 4 लोग ही जिंदा होते। ठीक है जी। तो प्रशासन और सरकार की नाकामी है। इन्होंने जो है इस बात को जो है आगे की जो दूरदृष्टि थी उसको देखते हुए इन्होंने निर्णय नहीं लिया। अगर ये निर्णय लेते तो पूरी तरीके से व्यवस्था होती और व्यवस्था होती तो लोगों की इतनी जान नहीं जाती। तो सबसे पहले सरकार की नाकामी है। सरकार ने जो है सही डिसीजन नहीं लिया, समय रहते डिसीजन नहीं लिया। इसका ये नतीजा है आज जो कुछ हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, अपनी राय दीजिए। जी कृष्णा जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये भी देखने को आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वेंटिलेटर की कमी है, कहीं पर अस्पताल में बेड नहीं खाली है। ऐसे में जो देखा जा रहा है साफ तौर पर जो कमियां है वो प्रदेश सरकार की है और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनकी कमी है, जिसके कारण से वहाँ पे अस्पतालों में सुविधाएं देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इस एक और देखें, जो निगेटिविटी है अगर इसको हम ना दिखाते हुए पॉजिटिविटी दिखाएं तो कहीं ना कहीं जो लोगों में भय है कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए उनको ये दिखाएं कि आप लोग कोरोना से डरिए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए जो भी है। और ऐसे में हम ये दिखाएं कि कैसे कितने लोग ठीक हो रहे हैं, ये दिखाएं। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में भय
खत्म हो जाएगा और एक पॉजिटिविटी आएगी। जी, तो राजकुमार जी, अगर आपसे राय ली जाए, क्योंकि ये जो मुद्दा है हमारा हक की बात, ये समस्या को उजागर करता है, लोगों की समस्या यहाँ सुनी जाती है, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आप लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं और इस कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह से आप पालन कर रहे हैं? देखिए, अभी तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज 26 तारीख है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में मतदान हो रहा है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से माहौल उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर एक भी कोई भी आदमी मास्क लगा के नहीं बैठा है। जो भी प्रशासन के आदमी है वो भी जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो भी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। तो लोगों में ये जो एक तरह से जागरूकता है, उस जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। लोगों को जागरूक होना है और जागरूक होकर ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर कि कोरोना के बढ़ते मामले हैं और इससे लगाम कैसी लग सकती है। तो आज का यही मुद्दा है, आज का यही सवाल है। तो मौत से पूरा देश हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये आज का सवाल है। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हमारे एक और दर्शक आनंद जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आनंद, अपनी राय रखिए। हाँ मैडम, ये तो बीजेपी वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं, चाहे ये हरियाणा का सीएम है या यूपी का या इवन प्रधानमंत्री भी है जी। अगर 551 लगाने हैं प्लांट, ऑक्सीजन कब बनेगी? 2 साल बाद बनेगी। चाहिए तो अभी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है ना। और ये जैसा बनने में कोई नहीं रोक सकता अगर ये पॉलिटिकल टेररिज्म खत्म नहीं होगा। ये मेरी IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये पॉलिटिशियनों की हाँ हजूरी करनी छोड़ दें। बिल्कुल, इनको परमात्मा ने इतनी अच्छी पोस्ट दी है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है। ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ना IAS बन सकता है, ना IPS बन सकता है, ना जज बन सकते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी लगाए, नहीं तो सेंचुरी से पहले पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो ये इनकी चापलूसी करना छोड़ दें। ये पॉलिटिकल टेररिज्म फैला हुआ है सब जगह जी, चाहे वो पंजाब में फैला 84 में, JNK में फैला है, या ये नक्सली मर रहे हैं। नक्सली में तो कोई पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करता, कोई नहीं करता, तो क्यों नहीं कंट्रोल है? क्यों जवान मर रहे हैं वहाँ पर? तो आनंद जी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह पालन कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं इस कोरोना काल में? I am 67 ईयर ओल्ड। मैंने दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं, कोविशील्ड। कल ये मैं आपकी यहाँ फोन पे सुन रहा था, न्यूज देख रहा था जी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रेट बता के ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है ना, उससे ये होता पता नहीं कौन सी ठीक है। वैसे मुझे तो कोविशील्ड लगी है। मैं आज टेस्ट भी करा के आया हूँ, अभी रिपोर्ट भी साथ साथ मिल गई है, नेगेटिव आया हूँ। ठीक है ना। आनंद जी, आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे जानकारी लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक हरियाणा के रेवाड़ी से जुड़ गए हैं, राजविंद्र, अपनी राय रखिए। मैडम, ये कहना चाहता हूँ कि इस आज की जो स्थिति है इसके लिए तीनों जो पक्ष हैं वो गुनाहगार हैं जी। सबसे पहले आम जनता को 1 साल से भी अधिक समय हो गया ये बताते हुए कोविड गाइडलाइन की जो है पालना करनी है। उसके बावजूद आज आप बाजार में चले जाइए, बाजार में आपको सैकड़ों के हजारों की संख्या में ऐसे आदमी मिलेंगे जो इन नियमों को पालना ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो गुनाहगार हम खुद ही हैं। अब जब हमें ये बता दिया गया कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है, संसाधन सीमित है। अगर इस तरीके से हम लापरवाही करेंगे तो संसाधन जितने हमारी कम संसाधन है पूर्ति नहीं हो पाएगी और इसी तरीके से हालात पैदा होंगे। दूसरी बात है सरकार को समय रहते सरकार ने जो है ये सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। सभी देशों की जो उदाहरण था, सभी देशों में ये कोरोना वापस लौट कर आया है, तो सरकार को चाहिए था कि समय रहते अपनी जो है तैयारियां पूरी करके रखते। लेकिन सरकार भी तो गफलत में रही और गफलत का ही कारण है कि आज जो हमारे पास कम संसाधन पड़ रहे हैं। अगर सरकार समय रहते इन चीजों को बढ़ाती तो आज इस तरह के हालात नहीं होते। तीसरा, विपक्ष ने भी काम नहीं किया। कोविड वैक्सीन जब आई थी, वैक्सीन लगवाने का टाइम आया तो तरीके की भ्रांतियां पैदा कर दी लोगों में। ठीक है, यही एक कारण रहा कि लोगों में किंतु परंतु रहा और लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाए।
अगर कुछ ना हुआ तो अगर तेजी से जी, हम लगातार सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल एक उनके पास था, पूरा साल बचा हुआ था। हालांकि ये भी कहा जा रहा था जो दूसरा साल आएगा यानी कि 2021 में आएगा, ये एक बार फिर से अपना आतंक दिखाना शुरू करेगा कोरोना। लेकिन क्या लगता है कि हम सरकार पे ही अपना ये पूरा आरोप लगा सकते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है इस कोरोना काल में हम खुद को किस तरीके से सेफ रखा जाए और दूसरों को कैसे जागरूक किया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हो। हालात आप भी देख रहे हैं। की गलती है, सबसे बड़ी हमारी खुद की गलती है। हमारे पास सबसे बड़ी, जब हमें इतनी बातों का पता था, अब भी लोगों को आप देख रहे हैं, लोगों को मास्क पहनाने के लिए जो है चालान कटवाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गफलत में हम है, और यही एक वजह है कि ये लगातार। बिल्कुल राजेंद्र, और इसके बावजूद भी जनता नहीं मान रही है, जब चालान कटवाने से भी नहीं मान रही तो और किस तरीके से अब मानेगी जनता? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक कश्मीर सिंह जुड़ गए हैं। कश्मीर जी, अपनी राय रखिए। अस्पताल में मरीज मर रहे हैं जी। जो लीडर है उसको भी हो रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, आप पब्लिक का क्यों होता है? जी, इसकी कोई अपने पैरवी नहीं करता डॉक्टर, या क्या बात है? तो सर क्या लगता है जागरूक हो जनता? सरकार तो लगातार अपील भी कर रही है, और आपको पता है हालात किस तरीके से हो रहे हैं अस्पतालों में। अस्पतालों में जो कोई भी बीमार चल जाता है, उसको जो मर जाता है, जो उसको बोलते हैं कोरोना है, लीडर किसी को कुछ नहीं होता। चलिए, ये वहम आप अपने पास रखिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक प्रिंस जुड़ गए हैं। प्रिंस, अपनी राय रखिए। मैडम, इंदौर को लेकर कोरोना के आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं, जिसमें प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। और जिला प्रशासन जैसे कि अपने फोर्स लगा के पूरे इंतजाम कर रहा है, तो लोग अपने मान नहीं रहे, कुछ भी बहाना लेकर रोड पे निकल रहे हैं। और ऑक्सीजन को लेके मैं बात करूँ तो मैडम, ऑक्सीजन को लेके पूरा प्रशासन एक दूसरे पे टाल रहा है। ना कलेक्टर फोन उठाते हैं, ना एसडीएम फोन उठाते, नंबर जारी करके लोगों में बहम फैला रहे हैं। जी, तो बिल्कुल प्रिंस, कहीं ना कहीं जब आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समस्या है आपके साथ, प्रशासन फोन नहीं उठाते जब उनको कॉल किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता को भी अब समझना चाहिए, जब हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को किस तरीके से बचाना है इस कोरोना काल में, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। और क्योंकि सरकार के जो हालात है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस अपनी राय रखने के लिए। तो एएनबी न्यूज भी यही तमाम दर्शकों से अपील करता है कि खुद को बचाइए इस कोरोना काल में, क्योंकि हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो काफी खतरनाक हो चुकी है, और अपने आप को किस तरह से बचाना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर भी लगातार लाइव आ रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लगवाइए, और जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दीजिए, और हम खुद किस तरीके से स्वस्थ रख रहे हैं उस पर भी आप लोगों को भी राय दे सकते हैं। और आप अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है कि कोरोना से त्राहिमाम हो चुकी है पूरी जनता। 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड तोड़ मामले आए हैं, 3.52 लाख केस सामने आए हैं, 2812 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि जो ये बताया जा रहा है रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा है, करीब 2 लाख ठीक भी हो चुके हैं। बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है ज्यादातर, और दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार अधिक बढ़ रहे हैं, और सीएम केजरीवाल ने देश के उद्योगपतियों से मदद मांगी है। तो इस मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या है आपकी राय, आपके इलाके में क्या हाल है? क्योंकि जिस तरीके से तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की तो गलती है, लेकिन ये भी हम कहना चाहेंगे कि जनता की भी इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। उनको साफ तौर पे पता है कि देश में हालात खराब हो चुके हैं, अस्पतालों में मरीजों को अब भर्ती नहीं किया जा रहा, वो इसलिए क्योंकि कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया। लगातार आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अस्पतालों में भीड़ काफी बढ़ गई है, और इससे डॉक्टर भी काफी घबरा गए हैं। और बात मौतों के आंकड़ों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। शमशान घाट में भी अब जगह नहीं बची है, तो अब भी अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है, नहीं तो एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं।
तो हमारे साथ एक और दर्शक मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, अपनी राय रखिए। मैम, ऐसा है, सरकार के बारे में जो लोग कह रहे हैं सरकार नहीं देख रही, सरकार की फेलियर है जी, ये गलत बात है। ये जो चंद लोगों की भीड़ वहाँ पे बॉर्डरों पे इकट्ठी होके बैठी है ना, ये सब उन्हीं के कारण हो रहा है, क्योंकि वहाँ से अपने गांव में जाते हैं, कोई चंडीगढ़ आ रहा है, कोई दिल्ली से वापस आ रहा है, इनका कोई नहीं पूछ रहा है अभी तुम वहाँ पे इतने बंदों में बैठे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। वो क्या पता क्या क्या कौन से बंदे वहाँ से कोरोना वायरस बने पड़े हैं वहाँ पे। दिल्ली में तो हाहाकार मचा है, दिल्ली में ये लोग बैठे हैं जी। मेन कंट्रोल तो उन पे करना चाहिए कि वो चारों तरफ बैठे हैं, राजस्थान में भी जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, इधर हरियाणा में भी आ रहे हैं जी। मेन अगर फोकस करना है तो उन पे करो जो वहाँ पे बैठ के पूरे के पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो मनोज जी, अगर आपसे राय ली जाए तो आप किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? हम तो देखो जी, अब जहाँ तक जरूरी हो कुछ सामान लाना है तो ठीक है, अदरवाइज घर पे ही है, ठीक है जी। और लोगों को भी यही राय देते हैं अभी फालतू इधर मत घूमो। चंडीगढ़ में तो वैसे ही बहुत ज्यादा लोग सिक्योर हैं जी। पर ये जो भीड़ है ना वहाँ पे, इन पे अगर इनको कोई समझाने वाला बंदा हो कि भैया आप मत ऐसे घूमो, क्योंकि आप देख लो हर स्टेट में आ जा रहे हैं ये, ठीक है, किसी पे मास्क नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। आधे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं जी कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, सरकार ने रखा है। और भी कोरोना नहीं है तो अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है। इनके कुछ चंद नेता है जो बस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गिरे रहते हैं लोगों के बीच में और लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं। इनका फर्ज बनता है कि आज देश एक युद्ध की स्थिति से भी ज्यादा गलत हाल हो पड़ा। कहा अमेरिका से बताओ ऑक्सीजन आ रही है, सिंगापुर से ऑक्सीजन आ रही है, हाँ ये लोग समझ नहीं रहे। बताओ, सरकार को सरकार का काम करने दो, आप अपना करो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करनी है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हाल काफी खराब हो चुके हैं और आज का जो सवाल है यही है, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा गई है? ऑक्सीजन की कमी का आखिर कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन की कमी कब होगी पूरी? क्या लोगों की लापरवाही से ये कोरोना लगातार अपना प्रकोप रूप दिखा रहा है? कोरोना के बढ़ते मामले कैसे लगे ये लगाम? मौत से हाहाकार है पूरा देश और कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है? तो क्या लॉकडाउन से लगेगी कोरोना पर लगाम? तो आप इस मुद्दे पर राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, तो आप पीछे ना रहकर आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। किस तरीके से आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और आपके इलाके में क्या माहौल है, क्या हाल है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, और किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और किस तरीके से इस कोरोना महामारी से खुद को बचा रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा गई है? 24 घंटे के भीतर 3 लाख से ऊपर नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान 2812 लोगों की मौत भी हो चुकी है। करीब 2 लाख मरीज ठीक भी होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में भी काफी कमी देखने को मिल रही है और अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है। तो हमारे साथ एक और दर्शक सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। जी, हालात तो बहुत गंभीर है। अगर बात करूं तो बड़े शहरों की नहीं, अगर छोटे शहरों की भी बात करूं, अगर मैं बात करूं रिवाड़ी की, तो रिवाड़ी के हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो तो पूरी तरीके से भर गए हैं। कहीं भी तो कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पर बेड की कहीं 1-2 बेड खाली हो। क्या हुआ कि यहाँ से हमारे यहाँ तो थे ही थे, वहाँ से जो दिल्ली और गुड़गांव जो बड़े शहर है वहाँ पर जिन लोगों को जो बेड उपलब्ध नहीं हो पाया वो सभी यहाँ रेवाड़ी में आ गए। आज हालात ये है कि यहाँ तो जो
ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बाधित हो गई। यहाँ जो है बीते दिन ही 4 लोग ऑक्सीजन की कमी से जो है वो दम तोड़ चुके हैं। हालांकि प्रशासन लगातार यहाँ दावे कर रहा था कि लगातार जो है किसी भी चीज की कमी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जो 4 लोग मरे हैं इससे ये साबित होता है कि सरकार के पास ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है, ना कोई और है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि सरकार के भरोसे न बैठकर खुद भी अपनी जो है अपनी रक्षा खुद करें, अपनी जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो सुरेंद्र जी, अगर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि यहाँ पर रेवाड़ी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है और 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, क्या प्रशासन ने अभी इस तरफ ध्यान दिया है? ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई की जा रही है या अभी भी ऐसे ही हालात है? देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ जो सीएमओ है उनका एक गैर जिम्मेदार ना व्यवहार है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने भी उनकी आलोचना की है, 7 लोगों ने भी वहाँ की आलोचना की है। अब यहाँ समय रहते अगर जो है बताया जाता है कि पानीपत से जो ऑक्सीजन लेकर यहाँ टैंकर पहुंच चुका था, उसके बावजूद भी सप्लाई नहीं करना कहीं न कहीं प्रशासनिक जो है लापरवाही का एक नमूना है। अगर प्रशासन समय रहते टैंकर से गैस जो है बावल से रेवाड़ी पहुंचाता तो 4 लोग आज जिंदा होते। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही है। वहीं प्रशासन कहता है कि ये अस्पताल की लापरवाही है, तो ये भी एक जांच का विषय है। आखिर कौन दोषी है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, अपनी माफ कीजिएगा सुरेंद्र, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जीतू जुड़ गए हैं। जीतू, अपनी राय रखिए। कोरोना के बारे में। हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। मैडम, कोरोना महामारी में इंदौर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो अपने सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है। एक हॉस्पिटल में एक नेता गए थे अभी 3-4 दिन पहले, संजय शुक्ला जी, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और उनने मुद्दा उठाया कि यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू अपनी राय रखने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।